बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का यहाँ पर हम लोग पाठ 8 ऐसे ऐसे की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। विष्णु प्रभाकर का लिखा हुआ यह पाठ इसमें संवाद के रूप में लिखा गया है और इसमें जो पात्र हैं वे हैं मोहन, एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं और माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता मास्टर मोहन के मास्टर जी। और इस पाठ में एक बच्चा किस तरह से बहाना बनाता है अपने गृह कार्य पूरा करने के लिए गृह कार्य पूरा न होने पर। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 8 ऐसे ऐसे। तो पात्र परिचय यहाँ पे दे दिया गया है और इसके अलावा जो है वैद्य जी, डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर दृश्य समझाया जा रहा है कि दृश्य क्या है। तो दृश्य है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है और उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है और पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी और तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है वो बार बार अपने पेट को पकड़ता है और उसके माता पिता बहुत परेशान हैं और वो जो है एक तख्त पर लेटा हुआ है और वो 8-9 वर्ष के लगभग वो बालक है और अपने घर में वो माता पिता के साथ है। माँ पुचकार कर, बच्चे को माँ जो है बहुत प्यार से बोलती है तो उसे पुचकारना कहते हैं। तो माँ पुचकार कर, ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। तो यहाँ पर माँ जो है वो बच्चे का ध्यान रखती है और बच्चे से वो कहती है, पुचकार कर कहती है कि ना बेटा ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है और अभी डॉक्टर को बुलाया है और तब तक तू सेक ले। तो चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया, इसने कहीं कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया। पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक का मतलब होता है अचानक, यकायक का अर्थ है अचानक, यकायक मतलब अचानक। अचानक जो है वो आकर मेरे पास बोलता है कि पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कैसे? पिता कहता है बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, यानी पेट जब ख़राब होता है तो पेट में गैस बनने लगती है और उसकी वजह से पेट में आवाज़ आती है। तो पिता उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे करता रहा और जब मैंने कहा कि अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, यानी कि पेट में वो चुभ रहा है। तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है। तो बोला नहीं। तो जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। हवाइयाँ उड़ रही हैं, अर्थात उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और वो घबरा रहा है, उसकी माँ घबरा रही हैं।
तो पिताजी कहते हैं कि अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन ज़ोर से कराह कर, माँ ओ माँ। माँ कहती है, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते। अब माँ जो है अपने बच्चे के ऐसे ऐसे हो रहा है करने से बहुत घबरा रही है और वो अपने बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख पा रही है और वो कहती है कि कहीं ये नई बीमारी तो नहीं। उसे इस बात का संदेह है कि उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है और इसीलिए वो बार बार कहती है कि ये कोई नई बीमारी तो नहीं। और वो देखती है कि उसे ज़रा भी आराम नहीं मिल रहा है और वो हींग, चूरन, जितना भी घरेलू इलाज हो सकता है वो उसे कराती है। तो ऐसे ही जो है वो कहती है कि वैद्य जी आ जाते तो अच्छा रहता। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिता कहते हैं कि यह 43,332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस यही कह रहा है। अब जब उसके पिता उठाते हैं फ़ोन तो डॉक्टर का फ़ोन रहता है और वो उससे पूछते हैं तो उसके पिता बताते हैं कि यह 43,332 है और वो कहते हैं कि मैं मोहन का पिता बोल रहा हूँ। और वो कहते हैं कि जो कुछ भी उसने ऐसा नहीं खाया है, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, ये कह रहा है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है? बला मतलब मुसीबत। बला कहते हैं मुसीबत को। तो ये क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है और नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। दस्त मतलब लूज़ मोशन। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा यानी कि जिसको पकड़ के फ़ोन अटेंड किया जाता है। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। और अब क्या होता है कि पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन ज़ोर से कराहता है और वो दर्द से कराह रहा है। मोहन कहता है कि माँ ओ माँ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय करके वो लेट जाता है। माँ कहती है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। तो यहाँ पर वो हर वक्त सिर पर घर को उठाए रखता है। तो ये कहाँ पड़ने वाला अर्थात बिस्तर पे सोने वाला है। तो माँ जो है वो कहती है कि दोपहर को भला चंगा था। भला चंगा मतलब बिल्कुल ठीक। भला चंगा मतलब बिल्कुल ठीक। और अब जो है ऐसा पड़ गया है, ये वैसे तो हमेशा घर सिर पर उठाए रखता था। दीनानाथ जी कहते हैं कि अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता था। गुलजार मतलब चहल पहल।
पड़ोस में भी चहल पहल रहती थी। गुलजार। और इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी कि किसी को भी परेशान करता था, छेड़ता था और उसे पछाड़ उसके आगे निकल जाता था। और इसके मुक्का उसके थप्पड़ मतलब बदमाशी करना और झगड़ा करना। पिता कहता है कि बड़ा नटखट है। नटखट है मतलब चंचल है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ। जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आज ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। अब यहाँ पर वैद्य जी भी आ रहे हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं और इस तरह से जो है मोहन अपने पेट दर्द को लेकर बैठा है और कराह रहा है। और माँ परेशान हो रही है और पड़ोसी आए हैं उसको देखने के लिए और उसकी कमी को बताते हुए कहते हैं कि वो आजकल नहीं आ रहा है तो रौनक ही चली गई है। मोहल्ले में भी वो गुलजार किए रहता था, अर्थात चहल पहल मचाए रखता था। और अब दीनानाथ जी कहते हैं कि मैं वैद्य को भी बोल कर आया हूँ और वो आते ही होंगे। मोहन तेज़ी से कराकर अरे रे रे ओ, वो जो है खूब चिल्लाता है। माँ घबरा कर क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन कहता है रुआंसा सा कि बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ कहती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन कहता है कि ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश और मोहन अपने पेट को दबाकर ऐसे ऐसे कह रहा है और तभी वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? धमा चौकड़ी यानी कि कूद फांद उछल कूद। धमा चौकड़ी मतलब उछल कूद। धमा चौकड़ी का मतलब है उछल कूद। शरारत करना, धमा चौकड़ी यानी शरारत करना, उछलना कूदना। तो उछल कूद नहीं बची है क्या? वैद्य जी कहते हैं और सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है। अब उसके पिताजी उसके बारे में, मोहन के बारे में बताते हैं कि कैसे इसको दर्द शुरू हुआ और वो कहते हैं कि शाम तक ठीक था और दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द हो रहा है। एकदम मतलब अचानक से, और ऐसे ऐसे होता है, समझ में नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है। यहाँ पे असल में का अर्थ है वास्तव में। असल में असल में अर्थात वास्तव में। असल में यह बच्चा है, समझा नहीं पाता है और नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है। वात कहते हैं वायु को। वात मतलब वायु, वायु का प्रकोप है। वात का प्रकोप यानी कि बढ़ा हुआ है। प्रकोप का अर्थ होता है बढ़ा हुआ होना। बढ़ा हुआ होना। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है।
पेट साफ नहीं हुआ? पेट टटोलकर। पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकुड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराह कर, जी हाँ। ओह! वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छका देना मतलब परेशान करना। छका देना छका देना, परेशान करना। तो कभी कभी ये बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है, मैंने कहा। आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो गधे के सिर से सींग करने का मतलब है बिल्कुल दूर होना। गधे के सिर से सींग गायब होना, अर्थात पूरी तरह से दूर होना। हाँ, तो यहाँ पर वो कहता है कि गधे के सिर से सींग जैसे गायब होती है, वैसे ही ये दर्द भी बिल्कुल दूर हो जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। 5 का नोट मतलब 5 रुपया निकालते हैं। पिता कहते हैं, वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या 2 हैं? 2 कहने का मतलब कि आप और हम क्या अलग अलग हैं? हम दोनों एक ही हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता कहते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर मोहन की परेशानी जो है वो दूर नहीं हो रही है, और मोहन जो है ऐसे ऐसे करके पेट पकड़ रहा है, कराह रहा है, और उल्टी बोलता है कि उल्टी होती है, लेकिन उल्टी होता नहीं है उसे, और थोड़ा सा थूक के वो फिर आह करके लेट जाता है। तो माँ जो है वैद्य को भी बुला ली है, अब डॉक्टर भी आने वाले हैं। तो पिता जो है वो डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ कहती, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन कहती है, जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। मोहन कहता है कि डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, और वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। डॉक्टर जैसे जांच करते हैं वैसे ही वो उसकी जांच करते हैं, और कहते हैं कि अब तो इसको दर्द में कॉलिक पेन नहीं है, और उसके बाद कोई फोड़ा भी नहीं है, और उसको और भी जांच करते हैं उसकी। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। और मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। बदहजमी कहते हैं अपच या अजीर्ण को।
अपच या अजीर्ण। अपच या अजीर्ण को कहते हैं। उठते हुए कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और पिता से कहता है क्यों ना आप ही चलें। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। यानी कि पेट के अंदर गैस होने से, पेट के अंदर वायु विकार होने से उसे कष्ट हो रहा है और बस उसी की ऐंठन है, उसी की वजह से दर्द है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ कहती है सेंक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर कहते हैं कि दूर से। हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेंक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। जब कोई बीमार होता है तो आस पड़ोस के लोग और जान पहचान के लोग आते हैं देखने के लिए, तब उनकी पड़ोसिन भी आती है। पड़ोसिन क्या कहती है कि क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ कहती है कि आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन कहती है कि ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं और वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब वो कहती हैं कि अब नया नया बुखार निकल आया है, नई नई बीमारियां आ गई हैं, अब मनुष्य ऐसे ही उससे परेशान रहता है, तो देख लेना यह भी कोई नया दर्द ही होगा। माँ कहती है कि डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, यानी कि खाना ठीक से नहीं पचा है, भोजन ठीक से नहीं पचा है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। अब जो है वैद्य आकर उसको देख कर गए और उन्होंने जो है पुड़िया भिजवाई, पुड़िया भेजने के लिए कहा। और अब उसके बाद फिर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर भी उसकी जांच करते हैं और कहते हैं कि इसे कुछ नहीं है और थोड़ा सा बदहजमी है और हवा रुक गई है और उसी की ऐंठन है। और फिर पड़ोसिन आती हैं और उसके बाद फिर उसके मास्टर जी आते हैं। मास्टर जी, ओह मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर क्या बोलते हैं, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? मास्टर जी सोचते हैं कि खाने पीने की वजह से उसे दर्द हो रहा है। माँ कहती खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, यानी कि गैस निकालने के लिए, वायु विकार को ठीक करने के लिए, बदहजमी ठीक करने के लिए वो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह बीमारी हो जाती है। माँ सच, क्या बीमारी है यह? अब माँ जो है जानने को उत्सुक है कि मास्टर जी कौन सी बीमारी बताते हैं, और वो कहते हैं कि मोहन जैसे बच्चों को अधिकतर ये बीमारी हो जाती है। अब मास्टर जी कहते हैं कि अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ कहती है जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। अब मास्टर जी समझ जाते हैं और मोहन से पूछते हैं
कि स्कूल का काम तो कर लिया है ना पूरा। अब मोहन की माँ जो है उसके पीछे पड़ती है कि बताओ बताओ तुमने पूरा कर लिया है तो बताओ, जवाब दो। मास्टर जी क्या पूछते हैं? तो मास्टर जी कहते हैं हाँ बोलो बेटा। तो मोहन कुछ देर मौन रहता है। मौन रहना मतलब चुप रहना, मौन यानी चुप। और फिर इनकार में सिर हिलाता है। तो इस तरह से अब वो अपने मास्टर जी से झूठ नहीं बोल पाता है और वो सिर हिलाता है। मोहन जी सब नहीं हुआ। अब मोहन जब समझ जाता है कि मास्टर जी को तो मालूम है, तो वो कहता है कि जी सब नहीं हुआ, यानी कि कुछ हुआ है कुछ बाकी है। मास्टर जी शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर क्या? मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। मास्टर जी हंसकर कुछ नहीं माता जी। मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए, 100 अलग। पिता से देखा जी आपने? पिता चकित होकर क्या क्या हुआ? माँ कहती है क्या क्या होता? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता कहते हैं दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ वाह मोहन वाह। पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो विष्णु प्रभाकर ने इस पाठ के माध्यम से ऐसे ऐसे के माध्यम से बच्चों में बहाने बनाने की जो कला होती है उसको दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से बच्चे जो है कभी पेट दर्द का, कभी सिर दर्द का, कभी बुखार का और कभी शादी पड़ने का और जो है किसी की मृत्यु का बहाना बना देते हैं। तो बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं और वो जो है अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का जो है उपाय करते हैं। और यहाँ पर जो है मोहन के माता पिता और ज़्यादा अधिकतर जो है माँ उसकी बहुत परेशान रहती है, बहुत चिंतित रहती है और वो इस बीमारी को बहुत जो है बड़ी बीमारी मान लेती है और सोचती है कि मोहन को कोई बड़ी बीमारी हो गई है और इसीलिए वो जो है परेशान रहती है डॉक्टर और वैद्य को बुलाने के लिए। तो डॉक्टर और वैद्य भी आते हैं और मोहन की जांच करते हैं और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि खाने पीने से गैस वायु विकार हो गया होगा और उसी से उसे दर्द हो रहा है। तो दोनों कब्ज का जो है इलाज करते हैं। उसके लिए कब्ज की पुड़िया भेजते हैं जिससे कि उसका पेट साफ़ हो जाएगा और वायु विकार दूर हो जाएगा। तो इस तरह से वैद्य जी अपना इलाज करते हैं और डॉक्टर आते हैं तो उसे भी जो है वो कब्ज दूर, बदहजमी दूर करने का उपाय बताते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वैद्य और डॉक्टर दोनों जो है अपनी दवाई करते हैं और मोहन को तो कुछ समस्या थी नहीं, कोई बीमारी थी नहीं, वो तो केवल अपने होमवर्क से, गृह कार्य से बचने के लिए इस तरह के बहाने कर रहा था। और जब उसके मास्टर जी आते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम्हारा काम पूरा हुआ है कि नहीं। तब ये सच्चाई सामने आती है कि उसका गृह कार्य पूरा नहीं हुआ है और इसीलिए वो ये बहाने बना रहा है ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। तो यहाँ पर जो है वो अपने आप को इस बचाने के लिए कि आज उसे
वो बीमार रहेगा तो कल उसे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन तब तक मास्टर जी आते हैं उसे खोजते हुए, और वो उसके ऐसे ऐसे इस बीमारी का जो है सच्चाई सबके सामने लाते हैं, और सबको पता चलता है कि इसे क्या परेशानी है और ये ऐसे ऐसे क्या है। तो इस पाठ के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से बाल मन की चंचलता और वो क्या क्या कर सकते हैं ये सब बताने का प्रयास किया है। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।